बेटा ये आपका एक हुक्म मिला था कि सर जो है हमें जो है सेक्शन 42 रिपीट करवा दें। मैंने बेटा आपके ग्रुप में आपके नोट्स में से एक तस्वीर आपको सेंड की है, ठीक है बेटा। तो अगर आप उसको गौर से देख लें तो इसमें अगर आप मुझे बता दें किस बात की आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूँ, समझ आ गई बात। उसमें हमने 9 स्टेप्स अगर आपको याद हो तो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो मेन हमने आपको फिंगर टिप्स पे हमने कोशिश की थी कि हाथ में सुने भी थे, ठीक है। और ये जो वैद एक सेक्शन था जो आपकी क्लास ने उसी दिन याद किया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हमने ये लिखा था कि कोई भी शख्स क्या करता है, by the way of inheritance, by the way of purchase, gift, mortgage, by any mode, वो क्या करता है, प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, यानी कि मालिक बनता है। और उसको मालिक बने हुए अभी गालबन जो हमने टाइम देखा था मोर देन 1 ईयर, हमने ये सामने बात लिखी थी, अगर आपके पास तस्वीर है तो वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर उसको ये प्रॉपर्टी एक्वायर के हुए 1 साल से अक्सर ज़्यादा हो गया, ठीक है, then after the 1 year he is bound to inform the revenue department, revenue authorities within 3 months, विदिन 3 मंथ वो क्या करे, अपनी जो है इस चीज़ को रजिस्टर करवाए, उसका बाकायदा जो है रिकॉर्ड बनवाए, समझ आ गई बात की। अब हम जो है वो हमने कहा था कि वो जाएगा पटवारी के पास, पटवारी उसको क्या करेगा, पुट इनटू डेली रजिस्टर जो रहा था उसका वाकयाती, ठीक है, उसको बाकायदा उसकी वहाँ पे उसकी इंदराज करेगा, समझ आ गई बात की। और उसको फी देगा, फी वोचर देगा जो कि उसने फी जमा करवानी है। आपको अक्सर पता है कि जो परचेजर होता है उसके उसने, ठीक है, वो फीस जाके बैंक में जमा करवाएगा, समझ आ गई बात की। और उसकी जो तमाम काफी प्रोसीडिंग जो होंगी वो जो जो साथ उसके डॉक्यूमेंट्स वो होंगे वो क्या करेगा, साथ अटैच करके दोबारा आके जो है वो पटवारी साहब को देगा, पटवारी साहब उसका खुद इसका अंदराज करेंगे। फिर हमने ये कहा उसकी कापी जो होगी वो यूनियन सेक्रेटरी को भेजी जाएगी, टाउन कमेटी है शहर में है तो टाउन कमेटी भेजी जाएगी, विलेज में है तो यूनियन काउंसिल, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर जो आपका वो शख्स जो है वो माइनर है तो उसकी बुनियाद पे वो कौन होगा, मुख्तार होगा, गार्डियन, हमने ये बात की थी, तो कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा, गार्डियन रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो एक बंदा है ही माइनर। तो माइनर के बारे में अगर आपने ये बातें देखनी है बेटा तो ये चीज़ आपको मिलेगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है 1800 उसका 90 वाला। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जो है गार्डियन या माइनर की जो है अपॉइंटमेंट वो ऑर्डर 32 है आपका सीपीसी का, उसमें जो है वो प्रोसीजर सारा बताया गया है। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे पढ़नी है कि एक मुख्तार कैसे अपॉइंट होता है, हमने आगे बात की, एक अपॉइंट जो है इसका मुख्तार कैसे अपॉइंट होता है, समझ आ गई बात की। तो अगर वो माइनर है तो फिर तो होगा, अदरवाइज नहीं तो फिर वो क्या करेगा, इस तरीके से जो जो है उसका रजिस्टर इंतकाल उसको उसमें जो है उसमें पुट करेगा। उसकी 3 परतें मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि फर्द पटवार, फर्द सरकार और फर्द मलकियत, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद जो है वो उसकी बाकायदा रिपोर्ट डिस्प्ले करेगा, उसकी क्या करेगा, रिपोर्ट डिस्प्ले करेगा, समझ आ गई बात की। और अगर पटवारी साहब जो हैं वो इसके बारे में जो है वो नहीं उसको जो है वो कंप्लाइंस नहीं कर सके, तो समझ आ गई, तो वो बाकायदा उसकी क्या करेगा, तो तरीका बताएगा, तो उसको वजह बताएगा तो मैं इस म्यूटेशन को, ये सीमटी को किस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। उसके साथ फिर मैंने ये कहा था कि जो आपका सीनियर तहसीलदार के मैंने कहा था कि वो क्या करता था, मुलाजे करता होता है, वो क्या करता है मुलाजे, यानी कि वो इंस्पेक्ट करता है किस चीज़ को, आपके डॉक्यूमेंट्स को। ये उसने एक दिन रखा होता है, एक फर्द पे जो उसकी होती है, अगर यानी कि अगर आपका एक हल्का पटवार है ना तो वो ऊपर गिरदावर होगा, गिरदावर के पास 2 हल्के पटवार हैं, तो तहसीलदार साहब एक दिन उसने उसके जो गिरदावरी होगी एक दिन उसका रखा होगा। सपोज अगर आपकी कानून है गिरदावरी है वो आपकी कोई चक के नाम से, सपोज जैसे आपको चक 400, उसमें एक दिन वो रखेगा कि इस दिन किस इलाके के जितने जितने इंतकाल आते हैं वो क्या करेगा, पास करेगा, समझ आ गई बात की। तो इस तरीके से उसने टाइम टू टाइम क्या करना है, विजिट करना है। और अगर उसको लगता है कि कोई चीज़ जो है यहाँ पे अमेंड होने वाली है या कुछ चीज़ दुरुस्त होने वाली है तो उसको दुरुस्ती का कहेगा, समझ आ गई बात की। तो इसके साथ हमने ये कहा था कि जब ये म्यूटेशन का प्रोसीजर होगा वहाँ पे 2 लोकल इनहेबिटेंट्स और लंबरदार का होना जरूरी है, समझ आ गई। तो यानी कि 2 महान होंगे, उनका होना वहाँ पे जरूरी है। तो उसके बाद जो है अगर वो फेल हो जाता है, आपका पटवारी वो रिकॉर्ड नहीं दर्ज करता, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो किसके, उसके सीनियर ऑफिसर को,
ठीक है। तो अगर आपका जो है पटवारी फेल हो जाता है 3 मंथ तक, वो नहीं करता, तो ही इज बाउंड टू मेक, वो अपने रीजन के बारे में बताएगा कि मैं किन किन वजूहात की बुनियाद पे क्या नहीं कर सका, जो है इंतकाल दर्ज नहीं कर सका। तो ये हमने सेक्शन 42 के बारे में पढ़ा था। तो अब आपके जनाब सवाल आते हैं, एक बंदा उठ के रात कहता है सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो बेटा आप बताओगे तो मुझे नहीं है ना। तो इंशाल्लाह जब हमें ये मौका मिला हमें इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करने का, तो हम इसको रिवाइज भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी दी तो, और इसको बकायदा हम देखेंगे भी सही। ठीक है बेटा। तो इसके बारे में बेटा और कोई बात अगर आपने पूछनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो सिलेबस है वो तो बेटा कंप्लीट हो चुका। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके सेक्शन 42 का हमने पढ़ा था कि हमने कहा था एक रिकॉर्ड जो है म्यूटेशन का प्रोसीजर क्या है, एक सवाल आ जाता था। तो लेकिन अब इसमें मैंने ये भी आपको कहा कि बेटा अब कंप्यूटर सेंटर आ चुका है, कंप्यूटराइज निज़ाम आ चुका है, और 42A अमेंड करके इस बुक में ऐड किया गया। जो न्यू लेटेस्ट बुक्स है ना बेटा, जो लेटेस्ट बुक्स हैं उसमें मैंने ये आपको बताया हुआ है कि जो सेक्शन 42A है ना, सेक्शन 42A, समझ आ गई बेटा बात की। तो वहाँ पे ये बात उन्होंने लिखी हुई है, जो है अब जहाँ पे वर्ड सवाल होती है एंट्री का, तो वहाँ पे बात उन्होंने क्या ऐड कर दी है, कंप्यूटर सेंटर। क्या उन्होंने ऐड कर दिया बेटा, कंप्यूटर सेंटर होंगे। ठीक है। अब बाकी तरीका वही प्रोसीजर सेम है। ठीक है। गवाह आम भी वैसे ही होते हैं बेटा, बयान भी वैसे ही होते हैं, इंटरव्यू भी वैसे ही होती है, लेकिन अब एक चीज़ है वो कंप्यूटराइज होगी। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा 42 का हमने ख़त्म किया था। ठीक है। तो समझ आ रही है बेटा बात की। तो अगर आपको कोई और सजेशन आपने बेटा देनी है तो जी बिस्मिल्लाह आप दें। किसी चीज़ का आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा पूछें, तो मैं तो बेटा पढ़ाने को तैयार हूँ, मुझे तो इसमें कोई इशू भी नहीं है। ठीक है बेटा। तो जहाँ आपको बेहतर लगे जो आप चीज़ रिकमेंड करो, तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है। तो सिलेबस है वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आपने बेटा कोई बात पूछनी है इसके हवाले से तो जी बिस्मिल्लाह, ये एक्सेस मैंने आपको दे दी, आपने कोई बात करनी है तो आप जी बिस्मिल्लाह करें। ये टाइम फिर मैं बात बात बता रहा हूँ बेटा, आपको नहीं मिलना। आज वक्त है, आपको चीज़ जो आपको समझ नहीं आती आप पूछ लिया करो। समझ आ गई बात की, अगर आप ये सुन रहे हो। समझ आ रही है बेटा बात की। हाजिरी लगवाने के लिए ना आया करो। ठीक है। कुछ पढ़ने के लिए आया करो बेटा। ठीक है। अब्दुल्ला परवेज को बात समझ आई है? जी अब्दुल्ला परवेज। अच्छा, उसके बाद शफीकुर रहमान आप जी, शफीकुर रहमान। अच्छा, ये भी भाईजान हुए हैं। उसके बाद शुएब बलोच साहब आप सुन रहे हैं? जी जी सर सुन रहा हूँ। अच्छा, तो कोई बात पूछनी है बेटा? नहीं सर ठीक है सब कुछ। और ये आफ्ताब, आफ्ताब अहमद। जी जी सर सुन रहा हूँ। यार आफ्ताब ये बताओ मैंने क्या पढ़ाया आपको? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद ये जो है शाहजेब चीमा साहब, शाहजेब चीमा। यस सर सुन रहा हूँ सर सुन रहा हूँ। ये भी लगता है सफे से गायब है। कदीर राणा साहब आप सुन रहे हैं? कदीर रहमान। कदीर साहब आपने कोई बात पूछनी है? अच्छा, तो अहमद आप सुन रहे हो? रोल नंबर 82। जी सर सुन रहा हूँ सर। तो ये सर ग्रुप में बता देना, मंडे को मैंने पहले 5 बंदों की प्रेजेंटेशन लेनी है। ठीक है। सर समझ नहीं आई। ये ना ग्रुप में बता देना, सर कह रहे थे कि पहले 5 रोल नंबर जो है ना, पहले 5 रोल नंबर इनकी मैंने जी प्रेजेंटेशन सर। लेनी है। ठीक है। सर सर कहाँ से कहाँ तक? जो टॉपिक इनका मर्जी करे, पहले 5 रोल नंबर। सर इनका सर जी सर सर इनका पूरी बुक में से प्रेजेंटेशन लेनी है? जहाँ जो आपके टॉपिक डील करें।
टॉपिक आपकी अपनी मर्जी का, लेकिन जी सही है ये सर, हो कि सही पांच बंदे एक ही टॉपिक लेके बैठे हों। सही हो गया सर, सही हो गया सर। टॉपिक सेपरेट होंगे और वीडियो मैंने लेनी है, ये उनको बता देना। जी सर 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 रोल सही, नंबर वाइज 5-5 बंदे होंगे या कोई भी 5 हो जाए? जी पहले रोल नंबर वाइज। रोल नंबर वाइज पहले 5। ठीक है सर। ओके सर। और जो उस दिन एब्सेंट होगा वो आपको पता है कि वीडियो तो फिर होगी हमारे पास में। जी सर। तो कोई और चीज बेटा आपने कोई टॉपिक पूछने के बाद पूछ ली जी? सर अभी पहले बैठ के सर सारा देखेंगे, फिर सवाल जवाब करूंगा सर। पता नहीं कब देखेंगे आप जी, कब अल्लाह आपको है वो देख लें, बाल बेहतर है आपके लिए, बेहतर है बेटा। और सर आपकी तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाओ बेटा आप ठीक हो? तो अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। बाकी किधर है जी क्लास आप? चलें सर सर कल को सोना जीसी में है मीटिंग है इनकी, आज सुनी थी बेटा? आज थी सर? जी बेटा। अच्छा अच्छा। सर टॉपिक 5 बंदों ने एक ही करना है या अलग अलग करना है सबने? अलग अलग करना है, अलग 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 करना सर। ओके सर। ये तो पहले कर लेना ना ग्रुप में। जी ठीक है सर। हेलो। हाँ जी हुकुम। सर चले गए? सर क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। एहसान बलोच साहब आप कहाँ पे हैं जी? और सर चले गए ने? और जवाब दे सरदा। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਸਰ। स्पेशली तेरियां सुननियां ने पहले। इसके बाद ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ। तो अच्छा इसके बाद आवाज नहीं आ रही सर आपकी, वो माइक में आपका ग्रीन आ रहा है, अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। चलो जी शुक्र सर। यार, ये नीचे से ना मूड लग गया था, मैं बोल रहा हूँ खप रहा हूँ, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, हम समझ रहे हैं कि आप चुप करके बैठ गए हैं। और नहीं चुप मैंने क्यों करके बैठना, मैं तो बोल रहा हूँ नीचे इधर से मूड था। तो मैं ये कह रहा हूँ भाईजान हर किसी का टॉपिक क्या होगा, सेपरेट होगा, ठीक है? तो भाईजान जी अगर सर। आपने कोई बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह पूछ लीजिएगा। पेपर आपके होने हैं, ये तसल्ली रखो, पूरी किताब से पेपर होना है, ठीक है? और जी सर। अगर धुएंधार पेपर होगा, अगर मैं आपको हर चीज से रिलैक्स कर रहा हूँ तो पेपर मेरी मर्जी का होगा, ये मैं बता दूं आपको। तो आप ये घर बैठ के जी पढ़ते सर। हो तो आप पढ़ते रहो, आप इसमें और काम है, घर वाले आपसे क्या काम करवाते हैं? कोई काम भी नहीं है, बाजार बंद पड़े में, हर चीज बंद पड़ी है, आप घर सुकून से बैठ के पढ़ो।
जी सर। टॉपिक आपको समझ नहीं आता, आप जनरल डिस्कस कर लो ग्रुप में, मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, ये कौन सी बात है? अब ये अगर सेमेस्टर अगर जी लेंथी सर। हो गया तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना बेटा। जी सर। कोई आप और सजेशन देना चाहते हो जो आपको अच्छी लगती है तो जी बिस्मिल्लाह आप बताएं, मुझे इसमें कोई इशू भी नहीं, मैं तो पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है, ये बेटा कल चीजें आपके काम आनी है, मेरे तो नहीं ना आनी। बिल्कुल सर। अच्छा ये कौन कौन बैठा हुआ है क्लास में, जरा बताएंगे मुझे जी। सर 74 शुएब बलोच। सर 461। ये बड़ी मैं ये सेल्फ इंस्टॉल जी, 61 जी, 74 और जी। सर 46। हाँ जी, सर 515। 515 का फोर लेक्चर, 73 473 के बाद जी, 76 के बाद, 515। 76 के बाद, 76 के बाद, सर 515। सर 479 सर 79 के बाद, 68 जी, सर 473 सर 73 हो गया बेटा, सर 482 हो गया। 70 76 हो गया सर। 76 हो गया जी, सर 482। 482 जी, सर और जी। 515। और सबर करो 5 एंड 5 के बच्चे, पहले वहां तक कौन थे मुझे। 82 के बाद कौन है जी, 82 के बाद जी, 529। शाबाश, उनसे आगे आते हैं, पहले 515 की ना लगा लूं, बस यही लोग हो जी। सर जी ये वो बंदे हैं ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫਾਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। चलो जी 515 के बाद 500 कौन है जी, 529 सर 522 सर 522 के बाद जी, 505 सर। सर 514 29 514 सर 506 506 के बाद जी, 505 सर। 503 5 सर। सर 514 सर 514 505 518 सर 506 तो 5 होगी सर। हाँ जी, हो गई भाई अपना माइक बंद कर। 529 हो गई सर ये होगी बेटा 506 506 हो गई है 506 हो गई, 505 सर। 532 जी 532। शफीक रहमान आपका रोल नंबर क्या है, शफीक रहमान रोल नंबर है, सर 527। शफीक रहमान, सर 527। होगी 527 होगी, सर 527। ये 5 बंदे नहीं, याद ही नहीं हुई। एहसान बलोच आपका रोल नंबर क्या है, 505 सर। 505 हो गया। 527 92 है। उसकी वालदा की तबीयत खराब है तो वो हॉस्पिटल में खड़ा है। 492 सर। अच्छा 506 सर 505 527। 527 हो गई, सर 515। 515 हो गई, ओके सर 503 500 503 ये भी हो गई, सर 473 होगी 73 हो गई, और जी। और शफीक रहमान का रोल नंबर क्या है यार, सर 477 470 77 कौन है, शफीक सर रहमान शफीक रहमान है अच्छा ये 77 नहीं हुआ, अच्छा उसके बाद जी, सर ये 492 हो गया सर। एहसान बलोच। सर ये 532 सर जी 500 532
532 के बाद ही 532 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੌਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 32 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।